साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 2026 में जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसका पेपर हम 100% ओरिजिनल लेके आ चुके हैं। साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ गए हैं। विषय कोड रहेगा, विषय कोड 112 है, जिसमें कुल प्रश्न 138 पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 138 पूछे जाएंगे, जिसका समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट। एक पेपर पर कितने टाइम दिया जा रहा है? 2 घंटे 45 मिनट दिया जा रहा है, जिसमें फुल मार्क रहेगा 80 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का। तो देखते हैं आगे हम क्वेश्चन। आज हम जाने कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। इनमें से कितने? 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। जो एक क्वेश्चन है उसके 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक ही सही है। जिनमें से कितने सही है? एक सही है। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प पर OMR शीट पर चिन्हित करना है, जिसमें 40 सही करना है। उसमें हम आपको 50 बताएंगे, 50 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसके अगले वीडियो में जानेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, मतलब समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनंत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के किस ओर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के आगे बनेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, दर्पण के आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा? वह 30 डिग्री को होगा, या 15 डिग्री का होगा, या 120 डिग्री होगा, या 60 डिग्री का होगा? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा सी, 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। तीसरा का क्या सही आंसर है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, और निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह की परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। फोकस पर, वक्रता पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव पर। पांचवा का सही क्या हो जाएगा? सी, ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है या घटती है या समान रहती है, या इनमें से कोई नहीं? था छठा का सही आंसर हो जाएगा ये, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। छठा के ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो ए हो जाएगा आवृत्ति, बी तरंग दैर्ध्य, रंग, या ए बी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, तरंग धैर्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तरंग धैर्य। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति 0.5 डिग्री, 2D, 1D, 5D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका 2D। इसका सही आंसर हो जाएगा 2D। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारदर्शक, बी अपारदर्शक, परभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो इसके नौवा का सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। नौवा का सही आंसर क्या होगा? नौवा का आंसर सी हो जाएगा, पारभाषक। नौवा का क्या आंसर होगा? सी, पारभाषक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल में, निर्वात में, कांच में, वायु में। 10वां का सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी कमेंट में बताइए। 10वां का सही आंसर हो जाएगा सी, कांच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए कॉर्निया, परिप्तारिका, पुतली, दृष्टि पटल में। 11 का सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। 11 का सही आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल में। 11 का डी आंसर सही है, दृष्टि पटल में। अगला क्वेश्चन, नेत्र पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। 12 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 12 के सही आंसर हो जाएगा बी, कॉर्निया। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाई फोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है। भाई फोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, डी है इनमें से कोई नहीं। 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, जरा दृष्टि दोष। 13 का सही आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रॉडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। रॉडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो 14 का ये ऑप्शन है रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी, इनमें से कौन है। 14 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट में। 14 का सही आंसर हो जाएगा धुंधली रोशनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 15 सॉरी। ब्लाइंड ब्लाइंड सपोर्ट में नहीं होता, कॉर्निया नहीं होता, रोडस और कॉन्स, पुतली, लेंस। 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, रोडस और कॉन्स। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा रोडस और कॉन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, उष्मीय। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, उष्मीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। आपका ऑप्शन है ए मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। 17 का जल्दी आंसर बताइए कमेंट में। 17 का सही आंसर हो जाएगा कुंडली में, सी। 17 का सही आंसर क्या होगा सी, कुंडली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ये, 18 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत हीटर के तार विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा के, जस्ता के, टंगस्टन के, नाइक्रोम के। 19 का सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी कमेंट में। 19 का सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम, डी यानी कि डी नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जल्दी बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑरस्टेड ने। किसने किया था ऑरस्टेड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक या वास्तविक या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 22 के आंसर जल्दी बताइए कमेंट में। 22 का सही आंसर क्या होगा सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को क्या कहते हैं। ए जनित्र,
बी गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तेईस का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट में। तेईस का सही आंसर हो जाएगा ए जनित्र। क्या हो जाएगा, जनित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध है, प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। 24 का क्या आंसर होगा, सही बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए कमेंट में। 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, कौन है, हीलियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। 25 का सही आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट में जल्दी। 25 का सही आंसर, 25 का सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। 25 का सही आंसर यूरेनियम होगा, सी, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्राकृतिक में प्राकृतिक पर प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए जल्दी कमेंट में। 26 का सही आंसर हो जाएगा पानी, सॉरी, सूर्य। 26 का सही आंसर हो जाएगा बी, सूर्य। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। 27 का सही आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट में। 27 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रो, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। 28 का सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। 28 का सही आंसर हो जाएगा डी। 28 का सही आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए उष्माशोषी, उष्मा उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं। 29 का सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। 29 का सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उष्मापेक्ष है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, तो दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी बताइए कमेंट में। कौन है, ए बी सी डी, कौन है, तीनों चारों में से कौन है। 31 का सही आंसर हो जाएगा सी, C6H12O6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए कमेंट में। 32 का सही आंसर हो जाएगा ए, 32 का सही आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभव क्या होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभव क्या होगा। 33 का क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए कमेंट में। 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, 11। 33 का सही आंसर क्या होगा, बी, 11। अगला क्वेश्चन है, यथत यशद पुष्प क्या है, यशद पुष्प क्या है। 34 का सही आंसर क्या होगा, 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। 35 का सही आंसर क्या होगा, 35 का सही आंसर डी होगा, डी, CO2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। मेथेनाइक अम्ल, इथेनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, 36 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 37 का कौन आंसर सही होगा? ए बी सी डी में से कौन होगा सही? 37 का सही आंसर बी हो जाएगा। 37 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण, इनमें से कोई है? 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, लवण। 38 का सही आंसर लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऐसा है, ए है, पी, एन। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? 39 का सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी कमेंट में। 39 का सही आंसर सी हो जाएगा। 39 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा, क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा सी। 40 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 41 नंबर। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 1, 0, 2, 3। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है निम्नलिखित में से कौन है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी। 41 का सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 17। निम्नलिखित में से कौन है? बताइए जल्दी कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन है? बताइए जल्दी कमेंट में। 42 का सही आंसर हो जाएगा सी। 42 के सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अभिक्रियाशील समूह सीओ को क्या कहते हैं? सीओ को कहते हैं? 43 का सही आंसर हो जाएगा, 43 का सही आंसर हो जाएगा डी। 43 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बिल्डिंग में जो बिल्डिंग होता है उसमें किस गैस का उपयोग होता है? 44 का सही आंसर हो जाएगा बी। 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, एथाइन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का है, कार्बन आवर्त सारणी को किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 14। सही आंसर क्या होगा इसका जल्दी बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एथाइन में कार्बन, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 46 का सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी कमेंट में। 46 का सही आंसर हो जाएगा सी। 46 का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? 47 का सही आंसर हो जाएगा ए। 47 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अवर्त सारणी में कितने अवर्त होते हैं? अवर्त सारणी में कितने अवर्त होते हैं? 48 का सही आंसर हो जाएगा ए। 48 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसके संयोजकता क्या? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसके संयोजकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। इसका सही आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आधुनिक अवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। 50 का सही आंसर बी हो जाएगा। 50 का सही आंसर बी। आशा करता हूँ कि आपसे कुछ समझ में आ गया होगा, और इसका सब्जेक्टिव चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हर एक बिहार के बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच जाए और परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया से कर सके। अगर समझ में पूरा बढ़िया से आ गया होगा तो कमेंट में एक प्यारा सा इमोजी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।